अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है बैक टू स्क्वायर वन। इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और अगर हम बात करें पर्टिकुलरली पंजाब में क्या होता रहा है पिछले एक डेढ़ हफ्ते, तो वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये एडिटोरियल ही है वो स्टार्ट हो रहा है, वो एक ईडियम से हो रहा है, तो जब तक आपको उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होगा, प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं पता होगा, तो आपके लिए एडिटोरियल समझना मुश्किल होगा। पहले हम इसका जनरल मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बैक टू स्क्वायर वन यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है। अच्छा, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है कि आप वापस उसी जगह आ जाओ जहाँ से आप चले थे, यानी कोई किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस ना हो। एग्जाम्पल देखें, हिज आइडिया डिड नॉट वर्क सो ही हैड टू गो बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, कि उसका आइडिया है कामयाब नहीं हुआ, तो उसको दोबारा क्या है, स्क्वायर वन पे जाना पड़ा, यानी दोबारा से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई प्रोग्रेस ना हो, जहाँ से चलो वहीं पे वापस आ जाओ। ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड आप देखें क्यों ये बैक टू स्क्वायर वन यूज़ हुआ है। ये पंजाब के वो गवर्नर है मुजीबुर रहमान, उन्होंने जो है ना वो जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब, उनको डी नोटिफाई कर दिया, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान का जो प्लान था कि जी पंजाब असम्बली को जो मैं डिसॉल्व करूँ, उसको रोका जाए। ठीक है, तो अच्छा, अब जब इसने डी नोटिफाई कर दिया तो फिर परवेज लाई है ना वो कोर्ट चला गया, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा रीइंस्टेट कर दिया, परवेज लाई को दोबारा बहाल कर दिया। लेकिन क्या है, इसको चौधरी परवेज लाई को अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि वो जो पंजाब असम्बली है उसको डिसॉल्व नहीं करेगा, उसको ख़त्म नहीं करेगा। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, जो अगली डेट ऑफ हेयरिंग है कोर्ट की, और वो कब है, 11 जनवरी 2023 तक। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पहले भी चीफ मिनिस्टर कौन था, परवेज इलाही था, फिर इसने डी नोटिफाई कर दिया, ये कोर्ट गया, कोर्ट ने वापस बहाल कर दिया, तो दोबारा क्या है, परवेज इलाही ही अभी क्या है, चीफ मिनिस्टर है। तो ये बैक टू स्क्वायर वन हो गया, जहां से चले थे वहीं पे जो है वापस आ गया। ठीक है, तो बैक टू स्क्वायर वन, अब आप मेरे ख्याल में काफी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये बैक टू स्क्वायर वन यूज हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कह रहे, अब इसमें ईडीएम बहुत अच्छे आए हुए हैं। एक बैक टू स्क्वायर वन बड़ा अच्छा ईडीएम आया है, और उसके साथ ही हमारे पास ये दूसरा ईडीएम आया हुआ है, अ स्टॉर्म इन अ टेक अप। ठीक है। अच्छा, अभी हमारा ना एक हफ्ते का फ्री ट्रायल चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें हम रोज डेली एडिटोरियल वीडियो और पीडीएफ्स वगैरह हाइलाइट्स शेयर करते हैं। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो एक हफ्ते के लिए। हमारा फ्री जो ग्रुप में जो है ना, हम पेड ग्रुप का मटेरियल शेयर करेंगे, तो आप वो ट्रायल ग्रुप चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, स्टॉर्म इन द टी कप, इसका क्या मतलब होता है, कोई एक ऐसी चीज़, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म क्रिएट कर दो, बड़ी हाइप क्रिएट कर दो, और वो क्या है, वो चीज़ इतनी अहमियत की हामिल ना हो, और या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक छोटी प्रॉब्लम जिसको आप बहुत ज़्यादा मतलब आप उसको हाई प्रोफाइल बना दो, और कह दो कि जी वो बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिटिकल है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी सिचुएशन जिस पे कोई शख्स जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह का हाइप क्रिएट हो जाए, आप उसको ऐसे समझे ना। ठीक है। अच्छा, और इसको अगर हम देखें, अस्ट्रोमिनर टीकअप, अब ये कह रहे हैं दैट इज व्हाट इज द रेजोल्यूशन ड्रामा हैज टर्न्ड आउट टू बी। अच्छा, अब किस तरह कह रहे हैं ये रेजोल्यूशन ड्रामा, ये इमरान खान ने कहा था कि जी मैं असेंबलीज खत्म कर दूंगा, कि ये क्या थी, स्ट्रॉम इन द टीकअप थी, यानी बड़ी ज्यादा इसको आप कहते हैं हाइप क्रिएट दे दी गई थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन क्या है वो असल में हुआ कुछ नहीं, जिस तरह ये इस तरह इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हालात आगे सामने आए। डेट इज व्हाट द रेजोल्यूशन ड्रामा हैज टर्न आउट टू बी, और ने कहा ये चीज़ जो है ना उभर के सामने आई है रेजोल्यूशन ड्रामा की, कि मतलब कुछ भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा जो है ना इसको इसकी हाइप क्रिएट की गई थी। प्रैक्टिकली नथिंग हैज़ चेंज, उन्होंने कहा प्रैक्टिकली है ना अगर हम देखें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। दी पंजाब गवर्नमेंट इज बैक इन पावर। ठीक है, मैंने आपको सारी एग्जांपल बता दिया किस तरह इसका ये हटा, डिनोटिफाई हुआ, फिर कोर्ट ने वापस इसको रीइंस्टेट कर दिया, तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो दोबारा पावर में आ गई है। चौधरी परवेज लाई इज चीफ मिनिस्टर अगेन, चौधरी परवेज लाई दोबारा चीफ मिनिस्टर है। द पीपीपी एंड पीएमएलएन हैव विथड्रॉन टू देयर लाइंस, और मतलब जो भी इनका था कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, वो क्या है उससे वो पीछे हट गए हैं। एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल स्टे फॉर द फोरसीबल फ्यूचर, और इस तरह जो है ना वो चीज़ें स्टे करेंगी, हालात इस तरह रहेंगे फॉर द फोरसीबल फ्यूचर, जहाँ तक हम इसको देख सकते हैं फ्यूचर, तब तक ये ऐसा ही रहेगा कि जी परवेज लाही चीफ मिनिस्टर है, और पीएमएलएन और वो भी उसके मतलब कह रहे थे जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए और इसको मतलब हटाया जाए, तो वो भी क्या है एक तरीके से साइड पे हो गए हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, the Lahore High Court's intervention has ensured that each of the players has been allowed a face saving and continue to strut their hour upon that stage till the next time Imran Khan tries to introduce a plot twist. अच्छा, फेस सेविंग होता है कोई आप अपनी रेपुटेशन क्रेडिबिलिटी जो है ना बचाने में कामयाब हो जाओ। ठीक है, क्योंकि अब देखें
इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि बार-बार वो कही जा रहा था कि जी मैं पंजाब असेंबली तोड़ दूँगा, तो लोगों ने कहा भाई आप तोड़ क्यों नहीं रहे? टाइम क्यों 1 हफ्ते का दिया है? जब भी इसने कहा था कि जी मैं 1 हफ्ते का टाइम दिया, तब भी लोगों ने कहा था ये कुछ ना कुछ कर लेंगे पीडीएम वाले, जिस तरह ये डिनोटिफाई किया पंजाब इसने गवर्नर ने। तो मतलब लोग कहते रहे थे कि अगर आपने करना ही है तो क्या है, आप करो, आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? तो एक तरीके से फेस सेविंग मिल गई हर किसी को, कि क्योंकि देखें अब तो कोर्ट ने कह दिया है परवेज़ इलाही को, इस अंडरटेकिंग पे जो है ना इसको दोबारा रीइंस्टेट किया है कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो अब लोग इमरान खान को नहीं कहेंगे कि जी आपने ने तो ये अभी टाइम दिया था दिसंबर के लास्ट वीक असेंबली तोड़ने का, तो क्यों नहीं तोड़ी? उसने कहना है कि जी देखें जी कोर्ट ने मना किया हुआ है। ठीक है? तो लाहौर हाई कोर्ट की जो इंटरवेंशन थी, इसकी मुदाखलत थी, उसने यकीनी बनाया है कि जितने भी प्लेयर्स थे उसको फेस सेविंग मिल गई है। उन्होंने एक तरीके से उनकी रेपुटेशन बच गई है और वो जारी रख सकते हैं फ़ख्र से आगे मतलब चलना टिल द नेक्स्ट टाइम इमरान खान ट्राइज टू इंट्रोड्यूस अ प्लॉट ट्विस्ट। मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क नहीं आएगा। कब तक? जब तक ये इमरान खान जो है ना इंट्रोड्यूस करेगा प्लॉट ट्विस्ट के मतलब नई कोई सियासी चाल चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी जो था इसका इसके इसको डिसॉल्व करने के हवाले से, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। उन्होंने कहा जब अगली इसकी जो भी इसका कोशिश करेगा कुछ भी चेंज करने की असेंबली को डिसॉल्व या जिस तरीके से भी, तो तब तक जो है ना इनको जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको एक तरीके से फेस सेविंग मिल गई है। With the guarantee given by Mr. Elahi to the court that no dissolution of the Punjab Assembly will be effective for about another 3 weeks at least, lawmakers in the Khyber Pakhtunkhwa can also rest easy as their fate is tied to the that of the Lahore setup. अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है कि अब ये अंडरटेकिंग दी है मिस्टर इलाही ने कोर्ट को कि भाई रेजोल्यूशन नहीं होगी पंजाब असेंबली की, वो और कितने दिन तक नहीं होगी, ये अगली हेयरिंग है, और वो अगली हेयरिंग कब तक है? 11 जनवरी 2023 है, तो तकरीबन ये कितने बन जाते हैं? तकरीबन 3 हफ्ते बन जाते हैं। तो तब तक जो है ना उन्होंने कहा अंडरटेकिंग तो इसने परवेज़ इलाही ने दी है, लेकिन जो लॉ मेकर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी है ना वो थोड़ा इत्मीनान का सांस लेंगे, क्योंकि उनका जो मुस्तकबिल जो है वो भी जुड़ा हुआ है इस लाहौर सेटअप से। ठीक है? अच्छा, Afghanistan Punjab opposition's withdrawal of the vote of no confidence pending against Mr. Lahi has confirmed that it never had the numbers to oust him in the first place. अच्छा, जिस तरह ऊपर इन्होंने बताया कि जी पीएमएलएन और जो पीपीपी वाले हैं उन्होंने भी क्या किया है, विड्रॉ किया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, जो पेंडिंग थी मिस्टर इलाही के अगेंस्ट। तो पंजाब अपोजिशन ने इसको विड्रॉ कर लिया है, इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मिस्टर इलाही के अगेंस्ट, और इस चीज़ ने इस बात को साबित किया है कि उनके पास नंबर्स ही नहीं थे इसको निकालने के लिए। There had been earlier signs it was on shaky ground when the governor's office was brought to bear on the matter in a most undemocratic manner. और उसमें इसके साइंस हमें कहाँ मिले थे कि ये मतलब शेकी ग्राउंड पे हैं, इनकी बुनियाद है इतनी स्ट्रांग नहीं है, जब गवर्नर ऑफिस को जो है ना वो इस्तेमाल किया गया था एक गैर जमहूरी तरीके से, कि जिसने इस सारा इसको डिनोटिफाई किया, और सिर्फ सारी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से पंजाब असेंबली को डिसॉल्व होने से बचाया जाए। उन्होंने कहा इसी तरह यो likewise the Punjab setups make compliance with a somewhat unusual demand by the lower high court that the chief minister provide a guarantee that he wouldn't exercise his power to dissolve the assembly till its next hearing of the case belies the fact that the PTI and PMLQ never really intended to go ahead with the nuclear option. ठीक है, 2-3 अच्छे वर्ड्स आए हैं, इसको हम देखते हैं। मीक मीक होता है कि आप बिल्कुल बात मान लो, बिल्कुल भी चूं चुरा ना करो ना। तो उन्होंने कहा ये पंजाब सेटअप जो था, मतलब कह बहुत रहे थे कि जी हम रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन फौरन इन्होंने क्या है उसकी कंप्लायंस कर दी कि जो अनयूजुअल डिमांड थी लाहौर हाई कोर्ट की कि चीफ मिनिस्टर जो है ना वो गारंटी फराहम करे। तो मतलब किसी किस्म की हमें कोई ज़हामत देखने को नहीं मिली। जब इसको कहा गया परवेज़ इलाही को कि जी आप अब इस एक्सरसाइज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे असेंबली को ख़त्म करने के लिए अगली हेयरिंग तक। तो ये चीज़ इस चीज़ की एविडेंस ये चीज़ साबित करती है कि पीटीआई और पीएमएल हैं वो कभी भी नहीं चाहते थे इस न्यूक्लियर ऑप्शन को इस्तेमाल करना। न्यूक्लियर ऑप्शन क्या होता है? कोई एक एक्सट्रीम वे किसी भी सिचुएशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो मतलब ज़ाहिर है ये बातचीत तो पहला ज़रिया होता है, ये तो एक्सट्रीम ऑप्शन होती है। इसको आप न्यूक्लियर ऑप्शन कह लें, इसका वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह उससे ताल्लुक नहीं होता। ये न्यूक्लियर ऑप्शन होती है कि आप एक्सट्रीम कोई ऑप्शन यूज़ करो ना किसी चीज़ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी मतलब कि असेंबली को डिसॉल्व करना, ये क्या है? एक न्यूक्लियर ऑप्शन के तौर पे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कभी भी इनका मकसद नहीं था, इससे ऐसा पता चला। मैंने कहा both sides are now free to make what they may or what they may of what transpired this week। ठीक है, अब दोनों साइड्स जो है ना बिल्कुल फ्री हैं कि वो देखें कि भाई कि मतलब अब उन्होंने आगे क्या करना है। The PMLQ and PVT are still thumping their chests and vowing loudly to anyone who is still listening that the resolution will be effected on January 11 and not a day later।
तो उन्होंने कहा पीएमएलक्यू और पीटीआई जो है ना वो अभी भी जो है ना क्या करें, थम्पिंग देयर चेस्ट, मतलब कि आप ऐसा बिहेवियर जिसमें लग रहा है कि जी अभी भी हम क्या है, हम स्ट्रांग है, हमारे पास क्या है, पावर है। तो उन्होंने कहा वो अभी भी इस बात पे को मतलब कह रहे हैं, और वो किसे कह रहे हैं कि ऐसे उन लोगों को जो अभी भी ये मानने को तैयार हैं कि जी रेजोल्यूशन हो जाएगी 11 जनवरी को और इससे लेट नहीं हो गई। ठीक है, तो मतलब क्योंकि अब जाहिर है, अब जब इसने परवेज लाई ने अंडरटेकिंग दी है 11 जनवरी को, तो अब लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ये टूटेगी असेंबली 11 जनवरी तक। लेकिन अभी इसका अगर इसका चौधरी फवाद का बयान भी देखें तो ये आई कह रहा है कि जी अल्टीमेटली द असेंबलीज हैव टू बी डिसॉल्व। उन्होंने कहा आखिरकार जो असेंबलीज है ना उनको क्या है, डिसॉल्व होना होगा। यू कैन टेक अ वीक और 1.5 वीक्स, बट द मैटर विल नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड दैट। उन्होंने कहा जी आप हफ्ता 1.5 हफ्ता ले सकते हैं, लेकिन मामला इससे आगे नहीं जाएंगे। that the assemblies have to dissolve and elections have to happen। उन्होंने कहा assemblies को क्या है, खत्म होना होगा और elections को भी होना होगा। said the PTI's Fawad Chaudhry post the LHC verdict। तो उन्होंने कहा ये जो post the LHC verdict यानी कि लाहौर हाई कोर्ट का verdict आया उसके बाद जो पीटीआई के फवाद चौधरी उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन आखिरकार क्या है, असेंबली को टूटना ही होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग ये है ना इसको नहीं मान रहे इस बात को कि 11 जनवरी के बाद पंजाब असेंबली टूटेगी। अच्छा, but as a similar announcement made last Saturday has proved, there can be many a slip between a cup and lip। और उन्होंने कहा लेकिन इस तरह की ऐलान जो था हमें लास्ट सैटरडे को भी देखने को मिला था, तो उससे बात साबित करते हैं देयर कैन बी मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। बहुत अच्छा ईडीएम यहाँ पे यूज इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है कि अच्छा इसका क्या मतलब होता है, नथिंग इज सर्टेन अंटिल वन पोजेसेस इट। आप देखें अगर आप कप में चाय पी रहे हैं, उसको अपने होठों तक लेके जा रहे हो तो बड़ा थोड़ा फासला है, लेकिन उन्होंने कहा इस दौरान भी बड़ा कुछ हो सकता है। तो मतलब कहने की चीजें होती हैं कि हाँ जी हम तोड़ देंगे, लेकिन उसमें बड़ा कुछ हो जा सकता है। जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि जी हफ्ता 1.5 हफ्ता लगना है, लेकिन टूट ही जाना है। तो वहां पे ये ईडीएम यूज किया है, जब तक कोई चीज हो ना जाए ना तो वो सर्टन नहीं होती। सिर्फ कहना कि नहीं भाई टूट ही जाएगी तो ये काफी नहीं है। तो जो चीजें सर्टन लग भी रही होती हैं वो नहीं होती। ठीक है, जिस तरह अगर कप आपके पास है, आपको अगर नहीं जी होम तक ले ही जाओगे, बीच में भी कुछ हो सकता है। ठीक है, नथिंग इज सर्टन अंटिल वन possesses it। In any case, by the time the LHC's embargo expires, a timeline for the subsequent by-elections would put them too close to Ramadan। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि 11 जनवरी तक ये अगली हेयरिंग है, और निका जब ये एलएचसी का एम्बार्गो या इसने वो पाबंदी लगाई है कि जी आप असम्बली तोड़ेंगे नहीं, वो क्या एक्सपायर होगा, ख़त्म होगा। ये टाइम लाइन है बाई इलेक्शंस के लिए, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट बाई इलेक्शंस होंगे वो उनको ले जाएंगे बड़े क्लोज, कहाँ तक, रमदान के महीने तक। उससे क्या हो जाएगा, नो पार्टी वुड वांट दैट, और कोई भी पार्टी वो नहीं चाहेगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने इलेक्शन वगैरह में जाना होता है तो आपको कैंपेन करनी होती है। Therefore, if the PTI really wants this early elections, its best option is still to sit down with the PDM and negotiate। और निकल इसलिए अगर पीटीआई वाकई चाहती है कि जी वो अर्ली इलेक्शन चाहती है, तो उसकी बेस्ट ऑप्शन ये होगी कि वो बैठे और पीडीएम के साथ और उसको क्या है, निगोशिएट करे। इफ दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, और अगर अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, इट शुड stop shedding crocodile tears over the deteriorating state of the economy and wait till August। और उसको क्या है, ये crocodile tears जो है ना बहाना बंद कर देने चाहिए कि जी इकोनॉमी की मईशत की हालत बहुत बुरी हो गई है, और उसको वेट करना चाहिए कब तक, अगस्त तक। अच्छा, एक और बहुत अच्छा इडियम यूज हुआ है, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका क्या मतलब होता है कि आप प्रिटेंड करते हो कि भाई मैं नाराज हूँ, दुखी हूँ, और सिंपथाइज करते हो किसी ऐसे शख्स के साथ, लेकिन क्या है आपका वो मतलब नहीं होता। और ये कहाँ से आए थे हमारे पास टर्म क्रोकोडाइल टीयर्स, ये एंशिएंट बिलीफ था कि क्रोकोडाइल जो हैं वो रोते हैं अपने विक्टिम्स को मारने के बाद। तो अगर आपको कोई दुख ना हो, अफसोस ना हो, और आप शो करो कि मुझे बड़ा दुख है, तो क्रोकोडाइल टीयर्स वहाँ इडियम यूज होता है। तो उन्होंने कहा पीटीआई भी जो है ना, इसको आप क्रोकोडाइल टीयर्स बहाने बंद कर देने चाहिए कि भाई मईशत की हालत बहुत ख़राब है, और उसको यह है ना वो क्या है, अगस्त तक वेट करना चाहिए इलेक्शंस का। द पीडीएम टू मस्ट स्टॉप एक्टिंग लाइक इट हैज़ ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। और इनका पीडीएम को भी है ना वो इस तरीके से नहीं एक्ट करना चाहिए कि भाई उनके पास सारा वक्त उनके पास है, यानी कि किसी किस्म की भी उनको क्या है मुश्किलात नहीं है। कंसिडरिंग इट्स सीमिंग इनएबिलिटी टू मैनेज द इकॉनमी, और ये देखते हैं कि मतलब ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये इनएबिलिटी है इनकी कि वो इकॉनमी को नहीं मैनेज कर पा रहे। इट शुड बी मेकिंग सीरियस एफर्ट्स टू फाइंड अ वे आउट। उनको ऐसा तरीका अपनाना चाहिए किस तरह हम इस सारी मुश्किल से बाहर निकलें।
एज द पार्टी इन पावर, और और ख़ासतौर पे एक ऐसी पार्टी के लिए वो पावर में है, इट हैज़ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज़्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटोरियल था, जो पिछले पूरे एक हफ्ता पंजाब में होता रहा। किस तरह इमरान खान ने ऐलान किया मैं पंजाब असेंबली तोड़ दूंगा, फिर किस तरह डी नोटिफाई किया गया चीफ मिनिस्टर को, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और 11 जनवरी तक डेट दी और अंडरटेकिंग पे इसको कहा कि जी आप डिज़ोल्व नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो फ़ौज और ने कहा नहीं भई कोई मसला नहीं, 1 हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता लेट हुआ है लेकिन आखिरकार हो जाएगा। तो लेकिन जो है अ, यन ऑब्ज़र्वर्स हैं उनका ये ख़्याल है कि मुश्किल है अब 11 जनवरी को है के बाद जो है ना ये पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो। फिर भी जो भी डेवलपमेंट हुई वो आपसे शेयर की जाएँगी। बाकी हमारा ट्रायल ग्रुप 1 हफ़्ते का आपने जॉइन करना है तो आप जॉइन कर सकते हैं, लिंक मैं दे रहा हूँ। और इसको अपनी राय वगैरह भी कोई देनी हो तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।